हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक डिस्कस कराने के लिए आया हूं, जिसमें कि मेरा एक टॉपिक होगा फाइल हैंडलिंग का। किस तरीके से फाइल के अंदर मैं पॉइंट बनाता हूं, आज मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने किया है एक वॉइड मेन लिया है। वॉइड मेन के अंदर यहाँ पे ब्रेसेस मैंने यूज किया है। यहाँ से आपका प्रोग्राम शुरू होगा और इसके अंदर मेरे को जब फाइल ओपन करनी है या क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक फाइल नाम का पॉइंटर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल नाम से एक पॉइंटर वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है। जब फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसका कोई ना कोई एड्रेस आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एफ पी टी आर। इसके अंदर मैं यूज करूंगा एक फंक्शन एफ ओपन। एफ ओपन से क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अभी वन बाय वन लाइन से क्रिएट करूंगा। यदि मैं एफ ओपन की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एफ ओपन में एक कोई भी फाइल, जैसे कि फाइल नाम से ही मैंने बनाया, जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट फाइल बना दी है, या मैं आपको बता रहा हूँ एक डॉक फाइल के बारे में। मैंने एक डॉक फाइल क्रिएट की है और इसके अंदर मैंने एक मोड यूज किया है आर। अब ये क्या होता है आर मोड, ये सब चीजें क्या होती हैं, इस लाइन को आप समझे पहले इस पॉइंट को। सबसे पहले यदि मैं इस एफ पी टी आर की बात करता हूं तो एफ पी टी आर क्या है। यहां पर एक ये पॉइंटर वेरिएबल है जो कि क्या स्टोर कर रहा है, तो स्टोर जो कर रहा है टू स्टोर एड्रेस, टू स्टोर एड्रेस ऑफ फाइल। जिस फाइल को आप क्रिएट कर रहे हैं उसका एड्रेस कहीं ना कहीं वो स्टोर करेगा। इसलिए इसको मैंने यूज किया एफ टी पी टी आर। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर यूज किया है एफ ओपन फंक्शन। अब ये एफ ओपन फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एफ ओपन फंक्शन का काम क्या होता है, तो यूज किया है सबसे पहले बात ये कि मैं, हो सकता है मेरे पास टू टाइप से फाइल होती है। टाइप ऑफ फाइल की यदि मैं बात करता हूं, एक तो ये होगा, हो सकता है कि मेरी एग्जिस्टिंग फाइल हो, ऑलरेडी असाइंड हो, या फिर मैं न्यू फाइल्स को क्रिएट कर रहा हूं। न्यू फाइल क्रिएट, इस समय भी कोई भी फाइल को क्रिएट करना है तो दो पॉइंट समझने होंगे आपको, एग्जिस्टिंग फाइल और यहाँ पर होगा आपका न्यू फाइल क्रिएटिंग फाइल। अब एग्जिस्टिंग फाइल और न्यू फाइल का मतलब क्या है, यहाँ पर यदि एग्जिस्टिंग फाइल है तो ओवरराइट नहीं करेगा, वो इसी के अंदर अपेंड करेगा और इसके अंदर आप डाटा को फिल कर सकेंगे, इजीली अपेंडिंग कर देगा। और यदि आपकी जिस नाम से आप फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, ये जो पाथ सेट कर रहे हैं, यदि वो नहीं है फाइल, तो वो क्रिएट कर देगा न्यू फाइल को। समझ में आ रहा है। एफ ओपन का काम जो होगा, वर्क वो ये होगा, यदि फाइल आपके पास एग्जिस्टिंग है। अब फाइल का मतलब क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर दो पास पैरामीटर्स पास होते हैं। अब ये पैरामीटर क्या है मैं आपको बताता हूं। यदि इस ब्रैकेट के अंदर टू पैरामीटर मीटर पास किए हैं, वन कॉमा टू, टू पैरामीटर में यदि मैं बात करूं वन की बात, तो वन जो होगा आपका वो फाइल की पाथ को आप सेट कर रहे हैं। या तो ये है कि वो फाइल आपके सेम डायरेक्टरी में सेव होती है, तो आपको कुछ भी उसमें पाथ सेट नहीं कर सकते हैं टू द सेम डायरेक्टरी। यदि आप सेम डायरेक्टरी में जिसमें आप प्रोग्राम बना रहे हैं, उसी डायरेक्टरी में आप यदि उस फाइल को सेव कर रहे हैं, तो उसमें कोई डायरेक्टरी पाथ सेट देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको डायरेक्टरी का पाथ सेट करना होगा। आपको, हो सकता है, अदरवाइज आपको क्या करना होगा, पाथ सेट करना होगा। पाथ सेट करना होगा यदि किसी अदर ड्राइव में आपको फाइल सेव करना चाहते हैं, अदर ड्राइव में आप कोई भी फोल्डर सेव करना चाहते हैं, फाइल सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक पाथ सेट करना होगा। और सेकंड, यदि मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं यहां पर, तो सेकंड पॉइंट जो होता है उसे बोलते हैं मोड। अब मोड को क्रिएट करने के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड होते हैं। अब क्या डिफरेंट टाइप के मोड होते हैं, जैसे देखिए आर कामा डब्ल्यू कामा ए कामा आर बी कामा डब्ल्यू बी कामा ए बी, लाइक ईटीसी, इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस मोड यहाँ पर यूज होते हैं। यदि मैं एक एक करके बात करता हूं, अभी समझा देता हूं बस इतना कि आर फॉर रीड, आपको डाटा को रीड करना है तो आर यूज करेंगे। राइट मतलब कुछ लिखना है या क्रिएट करनी है फाइल, तो मैं डब्ल्यू यूज करने वाला हूँ। ए फॉर अपेंड, कोई फाइल के अंदर अपेंड करना है तो ए मोड यूज करूंगा मैं। आर बी फॉर बाइनरी फाइल, और डब्ल्यू बी कोई बाइनरी फाइल के अंदर राइट करना है, और ए बी अपेंड करना है फॉर बाइनरी फाइल के अंदर।
तो दिस इज अ मोड, डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं, उस मोड पे आप काम कर रहे हैं, तो ये दो पैरामीटर जो पास हो रहे हैं, एक पैरामीटर आपका फाइल का होगा, दूसरा पैरामीटर आपका मोड का होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस तरीके से ये एफ ओपन फाइल को क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने इफ नाम का एक फंक्शन यहाँ पर डिसीजन मेकिंग लिया है कि मेरा जो फाइल पॉइंटर है एफ पी टी आर, फाइल पॉइंटर जो है मेरा इक्वल इक्वल्स टू नल तो नहीं है, एन यू एल, नल। नल किस केस में होगा? नल उस केस में होगा जब आपको फाइल ही नहीं मिलेगी, फाइल नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है कि जब फाइल ही एग्जिस्ट नहीं होगी तो फिर क्या होगा? वो नल होगा, और नल होगा तो इसका मतलब ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट के अंदर जा करके कि फाइल नॉट, प्रिंटफ के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइल नॉट वैलिड, फाइल नॉट ओपन, फाइल नॉट ओपन, दिस इज अ पॉइंट फॉर पॉइंटिंग अ फाइल नॉट ओपन। समझ में आ गया होगा इतना पॉइंट तो एफ पीटीआर का मतलब क्या होता है कि यदि मेरा नल है तो फाइल ओपन कर सकता हूं मैं या नहीं कर सकता, तो ये चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर। मैंने नल को क्रिएट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको देख पा रहा हूँ, जरा आप देखेंगे। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये ब्रैकेट आपका क्लोज हो चुका है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है। तो एक बार इसको हम इतने पॉइंट को रन करके देख लेते हैं, आपकी फाइल एग्जिस्ट रन करती है या नहीं करती है। तो मैं ऑल्ट सी कर देता हूं और ऑल्ट सी से रन कर रहा हूं, देखिए कंपाइल हो चुका है मेरा। और ऑल्ट आर कर रहा हूं तो मैंने रन किया तो रन भी हो चुका है। रन के लिए स्क्रीन नहीं होल्ड हुई है तो मैं यहाँ पर गेट सी एच यूज करने वाला हूँ, गेट सी एच, जिससे कि मेरा होल्ड हो जाए स्क्रीन। तो कंट्रोल आर रन किया तो देखिए फाइल नॉट ओपन, फाइल नॉट ओपन दो बार आ गया है क्योंकि मैंने दो बार ऊपर क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया था। तो इसको क्लियर स्क्रीन भी लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर CLR SCR, क्लियर स्क्रीन यदि आप लगा देंगे तो इजीली आप ऑल्ट आर सी और ऑल्ट आर कंपाइल रन करेंगे, फाइल नॉट ओपन। इसका मतलब ये कि ये मेरी फाइल जो है, फाइल डॉट डॉक नाम से ये फाइल यहाँ पर नहीं है। आर मोड कब यूज होता है? आर मोड जब यूज होता है जब आप एग्जिस्टिंग फाइल को चेक कर रहे हैं कि वो फाइल है या नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि रीड ही करनी है, रीड करने के लिए आपने जब मोड यूज किया है तो इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग फाइल होगी तो ही आप रीड कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्या है, इतना पॉइंट समझ में आ गया है। रीड करने के लिए इसका मतलब फाइल एग्जिस्टिंग नहीं है मेरी। अब मेरे को करना क्या है? मेरे को क्रिएट करनी है फाइल। मेन पार्ट ये है कि आपको क्रिएट करनी है। तो क्रिएट के लिए आपने इतना पॉइंट तो देख लिया होगा कि मैंने इफ के अंदर जाके ये देख लिया कि मेरा फाइल क्रिएट नहीं हो सकती है, मतलब क्रिएट नहीं हुई है, फाइल नॉट ओपन्ड है। तो अब मेरे को क्रिएट करनी है तो मैं एल्स के अंदर इस काम को करता हूं, और क्योंकि मेरे को एल्स के अंदर इसलिए करना होगा क्योंकि वो ओवरराइट नहीं होगा। ओवरराइट नहीं होगा तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि फाइल इज बी क्रिएटेड, फाइल सक्सेसफुल क्रिएटेड। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये फाइल मैं क्रिएट कर चुका हूं, यहां पर एल्स का मतलब ये हो गया यदि फाइल एग्जिस्टिंग नहीं थी तो क्रिएट हो चुकेगी। अब जब क्रिएट होगी तो क्रिएट के लिए मैंने आपको बताया, हमेशा ध्यान रखें जब भी कभी आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप मोड चेंज कर देंगे, डब्ल्यू कर देंगे आर की जगह पर। डब्ल्यू का मतलब क्या है कि मैं राइट कर रहा हूं, और राइट करने का मतलब ये है कि मैं फाइल के अंदर कुछ राइट कर रहा हूं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं कैसे राइट हुआ है। ऑल्ट सी करते हैं, कंपाइल हो चुका है, ऑल्ट आर करेंगे तो रन करूंगा, फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। अब मैंने तो बोला कि ये क्रिएट हो गया है, जरा मैं चेक कर लेता हूँ ये फाइल क्रिएट हो गई है कि नहीं हो गई है। किस नाम से फाइल क्रिएट होगी? फाइल डॉट डॉक्स के नाम से क्रिएट होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पर, आप देखिए क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर सारी क्रिएट होने वाली है। तो मेरी टेक्स्ट फाइल है ये, तो टेक्स्ट फाइल को देखूंगा मैं, एक भी फाइल नहीं है, लेकिन शायद ये मेरी डॉक फाइल है। यहाँ पे मैंने लिखूंगा डॉक, DOCK डॉक। तो देखिए डॉक नाम से एक फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर ब्लैंक। यहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए दोबारा से इसको मैं F2 पहले वो सेव कर लेता हूं, और फिर मैं बाहर जाके आपको दिखाता हूं कि ये मेरी प्रॉपर फाइल बन गई है कि नहीं बन गई है। तो उसको देखने के लिए आप देखें, आप मेरे साथ अब देखिए, फॉलो करेंगे तो पॉइंट को क्लियर हो जाएगा। इससे मैं बाहर जाता हूं। बाहर जाने के लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले आप ड्राइव पे जाएंगे, और ड्राइव पे जाने के लिए आपको कहां पर जाना होगा? माई एक्सप्लोर फाइल के अंदर जाना होगा। जैसे ही एक्सप्लोर फाइल के अंदर जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर सी ड्राइव होगी आपकी, जिससे कि जहां पर आपका टर्बो सी इंस्टॉल होगा। आप देख पा रहे हैं ये रहा टर्बो 3
C++ के नाम से होगा। उसके अंदर मैं यदि जा रहा हूँ डिस्क में, तो डिस्क में जाना होगा मेरे को। और उसके बाद टर्बो थ्री में जाकर पिन है, अब पिन के अंदर जाकर देखिए ये फाइल नाम की एक बन चुकी है डॉक फाइल, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। ये देखिए डॉक फाइल ओपन हो गई है फाइल नाम से। क्लियर है। अब इस डॉक फाइल के अंदर मुझे कुछ राइट करना है, मतलब लिखना भी है, तो उसके लिए मेरे को करना होगा दोबारा से जाने के लिए यहीं पर मैं चला जाता हूं एक इस पॉइंट में। तो अब क्रिएट करना है मेरे को, तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट तो कर दिया है आपने, अब क्रिएट के साथ साथ मेरे को क्या करना है, इसमें कुछ राइट भी करना है। अब राइट करने के लिए मैंने आपको बताया जब भी कभी कोई पॉइंट को लिखना होगा तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो वेरिएबल के लिए मानो मेरे को एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके अंदर मेरे 50 कैरेक्टर होंगे। और 50 कैरेक्टर के साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ भी स्ट्रिंग लिखूंगा, जैसे कि हेलो डियर फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैंने एक मैसेज प्रिंट करना है, मतलब उस फाइल के अंदर चला जाना चाहिए हेलो डियर फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे जाएगा, अब मैंने पॉइंट किया है क्रिएट तो हो गई है फाइल। जब फाइल क्रिएट हो गई है तो यहाँ पर मैं देखूंगा अब उस फाइल के अंदर ऐसा तो नहीं है कि कभी कुछ हो। तो उसके लिए यहाँ पर ये देखना होगा, एक इफ कंडीशन लगानी होगी, क्योंकि पता चला कहीं कोई पाथ तो सेट नहीं है। तो यहाँ पर मैं strlen नाम से एक फंक्शन से मैं उसको क्या करने वाला हूँ, उसके डाटा को चेक करने वाला हूँ, उसकी लेंथ कितनी होगी। तो मैंने सबसे पहले लेंथ निकालना है और वो लेंथ को चेक कर रहा है पॉइंट जीरो से, कि कहीं उसकी लेंथ जीरो से छोटी तो नहीं है। क्यों चेक किया है ये चीज समझिएगा पहले। इसका मतलब ये कि ऐसा तो नहीं है कि ये ब्लैंक ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना ए के अंदर कुछ भी ना हो तो मैंने ब्लैंक ही कर दूं। तो ब्लैंक का मतलब ये है कि इसका मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इसमें चाहिए। तो उसकी लेंथ जीरो से ज्यादा चाहिए तभी ये रन करेगा इफ दिस इज द मेकिंग कंडीशन। तो जैसे ही रन करेगा तो अंदर जाएगा, वो अंदर जाने के बाद यहाँ पे लिख देगा एफ पुट्स, मतलब कि पुट्स कर रहा है, प्रिंट करा रहा है। अब प्रिंट कराने के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए लिख रहा हूं कि मैंने ए के अंदर जो भी कुछ है वो स्टोर हो जाए कहां पर जाकर, FPTR एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। देखिए इससे क्या होगा कि मेरा जो वैल्यू होगी वो पुट हो जाएगी। और यहां ही पर मैं एक चीज और आपको दिखाता हूं, देखिए एफ पुट्स के साथ मैं यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देता हूं /m। तो देखिए न्यू लाइन में भी वो पहुंच जाएगा, कॉमा लगाकर FPTR कर देता हूं। और देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट हो चुका है, आपका फाइल के अंदर स्टोर हो चुकी है वैल्यू। समझ में आ रहा है। अब बस आपको करना क्या है, आपके ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो चुकी है, इट मींस आपका लेंथ आप लिख चुके हैं पॉइंट्स। अब लिखने के लिए आपको उसके बाद जब आप राइट कर चुके हैं, लिख चुके हैं, तो अब इसमें ध्यान रखें एक ऑप्शन होता है फाइल क्लोज। तो फाइल क्लोज को करना बहुत जरूरी है। किसको करेंगे, FPTR को करेंगे। FPTR के अंदर ही उसका एड्रेस होगा, तो मैं इसको क्लोज भी कर दूंगा। तो यहां पर क्या होगा, अब यहाँ पर आप एक प्रिंट भी दिखा सकते हैं प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर, कि मेरा जो डाटा है वो सक्सेसफुली राइट हो गया है। डाटा सक्सेसफुली राइट रिटर्न। अब कौन सी फाइल में राइट हुआ है, ये आपका मैसेज इस पे आ जाएगा जिससे कि वो फाइल में इजीली राइट हो जाए और फाइल को क्लोज कर दे इस पॉइंट के साथ। तो आप यहाँ पर प्रिंटफ में एक और पॉइंट लिख सकते हैं, क्या, फाइल इज क्लोज्ड। ये फाइल क्लोज हो गई है, मैं ऑल्ट सी के साथ कंपाइल कर देता हूं और ऑल्ट आर के साथ रन कर दे रहा हूं। तो देखिए फाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, डाटा सक्सेसफुली रिटर्न एंड फाइल इज क्लोज। अब देखिए /n लगाना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं हर जगह पर /n का यूज करके, जिससे मेरा जो आउटपुट है वे प्रॉपर सही मैनर में आ जाए। आप देख पा रहे होंगे इतना पॉइंट हो चुका था। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बाहर जाना है। अब आपको देखना है कि ये फाइल के अंदर डाटा सेव भी है या नहीं। तो देखिए ये फाइल डॉक खुल चुकी है यहाँ पर आपके सामने। तो इसके अंदर देखिए ये आ चुका है हेलो क्लियर फ्रेंड्स, हेलो डियर फ्रेंड्स। अब आपको इसका चाहे फॉन्ट भी बड़ा करना है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में लिखा क्या है। तो देखिए आ गया है हेलो डियर फ्रेंड्स। तो मैंने प्रोग्रामिंग के थ्रू इस तरीके से राइट कर रहा हूँ और क्लोज भी कर सकता हूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कि मैं कैसे रीड करता हूँ कैसे राइट करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।